श्रीदेवी की रहस्यमयी मौत का पूरा सच। दुबई के कमरा नंबर 2201 में उस रात क्या हुआ था। 24 फरवरी 2018 को भारत में दुबई से एक खबर आती है जिस पर पहली बार यकीन करना मुश्किल होता है। लोग उस खबर को फर्जी बताने लगते हैं, मगर कुछ ही देर बाद कंफर्म हो जाता है कि यह खबर सच है। खबर थी बॉलीवुड की पहली सुपरस्टार के तौर पर जाने जाने वाली श्रीदेवी की मौत की। श्रीदेवी की मौत की वजह यूएई के एक बड़े होटल जुमेरा एमिरेट्स टावर के एक कमरे में टब में नहाते समय डूबने से बताई गई। तो क्या सच में श्रीदेवी की मौत डूबने की वजह से हुई थी? अगर दुबई पुलिस की नज़र में मौत की वजह देखें तो यही थी। लेकिन अगर आप श्रीदेवी के मौत से 4 दिन पहले से घटित घटनाक्रम और मौत की रात कमरा नंबर 2201 में घटित घटनाओं और इन सभी के बीच उठते सवालों पर नज़र डालेंगे तो यकीन मानिए आपको इस बात को हजम करना मुश्किल हो जाएगा कि 5 फुट 6 इंच की श्रीदेवी की मौत 5 फीट के टब में डूबने से हुई थी। तो आखिर श्रीदेवी की मौत की पूरी सच्चाई क्या है और मौत वाली रात उस कमरे में क्या कुछ हुआ था, पोस्टमार्टम में क्या रिपोर्ट आया था। चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। यहाँ हम आपको श्रीदेवी की मौत के बाद दुबई पुलिस की पूछताछ में श्रीदेवी के पति बोनी कपूर के दिए बयान के बारे में भी बताएंगे। साथ ही उन अनसुलझे सवालों से भी रूबरू करवाएंगे जो श्रीदेवी की मौत को रहस्यमयी बनाती हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। 13 अगस्त 1963 को मद्रास में जन्मी श्रीदेवी का पूरा नाम श्री अम्मा यंगर अय्यप्पन था, जिन्होंने आगे चलकर अपना नाम सिर्फ श्रीदेवी रख लिया। यहाँ श्रीदेवी की पर्सनल लाइफ के बारे में और बात ना करने के बजाय हम सीधे उनके रहस्यमयी मौत पर आते हैं। 20 फरवरी 2018 को बॉलीवुड के मशहूर कपूर खानदान के रिश्तेदार मोहित मारवा की शादी दुबई में थी। ये बेहद ही हाई प्रोफाइल शादी थी क्योंकि मोहित फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े घराने से ताल्लुक रखते थे, जबकि जिनसे उनकी शादी थी वो कभी इस देश के सबसे अमीर लोगों में बेशुमार किए जाने वाले अनिल अंबानी की पत्नी की भतीजी थी। इस शादी में दुनिया के कई नामचीन लोग शामिल थे, जिनमें श्रीदेवी और उनके पति बोनी कपूर भी शामिल थे। 19 फरवरी को श्रीदेवी अपनी एक फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर करके बताती हैं कि वो इस शादी में काफ़ी खुश हैं। 20 फरवरी को शादी के तैयारियों के बीच बॉलीवुड के मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा एक फ़ोटो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं जिसमें श्रीदेवी भी नज़र आती हैं। साथ ही अनिल कपूर, करण जौहर नजर आते हैं। शादी बड़ी धूमधाम से 20 फरवरी रात को ख़त्म होती है और 21-22 तक सभी रिश्तेदार वापस इंडिया आ जाते हैं, जिसमें बोनी कपूर भी वापस चले आते हैं क्योंकि उन्हें यूपी के लखनऊ शहर में 23 फरवरी को आयोजित इन्वेस्टर समिट में पहुंचना था। इसलिए 22 को दुबई से वापस मुंबई आ जाते हैं और 23 फरवरी को लखनऊ पहुंच जाते हैं। पर श्रीदेवी वापस नहीं आती हैं और वहीं पर रह जाती हैं। वो कहती हैं उनकी एक बहन दुबई में है जिससे उन्हें मिलना है, इसलिए वो वहीं पर दुबई के एक मशहूर होटल जुमेरा एमिरेट्स टावर के कमरा नंबर 2201 में ठहर जाती हैं। इधर बोनी कपूर 23 को लखनऊ में इन्वेस्टर समिट में शामिल होते हैं। बाद में शाम को वापस मुंबई चले जाते हैं और फिर 24 फरवरी को सुबह श्रीदेवी को बिना बताए उन्हें सरप्राइज देने के लिए वो मुंबई से दुबई के लिए निकल जाते हैं और दुबई के टाइम के हिसाब से 6:15 पर दुबई पहुंच जाते हैं। अचानक बोनी कपूर को देखकर श्रीदेवी सरप्राइज्ड हो जाती हैं। फिर दोनों कुछ देर आपस में बात करते हैं। बातों ही बातों में बोनी कपूर श्रीदेवी को एक रोमांटिक डिनर पर ले जाने की बात करते हैं, जिसके लिए श्रीदेवी बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती हैं और इधर बोनी कपूर कमरे में बैठकर टेलीविजन पर क्रिकेट देखने लगते हैं। ये मैच भारत और साउथ अफ्रीका के बीच एक T20 मैच खेला जा रहा था। मैच देखते देखते लगभग 20 मिनट हो जाते हैं। तब बोनी कपूर नोटिस करते हैं कि श्रीदेवी अब तक बाथरूम से निकलकर नहीं आई है, जिस पर वो आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं कि हमें लेट हो रही है, जल्दी करो। मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। इसके थोड़ी देर बाद बोनी कपूर उठकर बाथरूम के पास जाते हैं और फिर से आवाज़ लगाते हैं, पर फिर भी कोई आवाज़ अंदर से नहीं आती। जिसके बाद बोनी कपूर सीधा बाथरूम के अंदर चले जाते हैं और वो जब अंदर जाते हैं तो उनके पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है। वो देखते हैं कि श्रीदेवी बाथटब में है और उनका पूरा शरीर पानी में डूबा हुआ है। बोनी कपूर ने अपने बयान में ये भी बताया कि उस समय उनको कुछ सूझ नहीं रहा था
इसलिए उन्होंने अपने दोस्त को तुरंत फ़ोन किया और फिर जब दोस्त आया तो उसने मेडिकल टीम से कांटेक्ट की और फिर उसके बाद श्रीदेवी को हॉस्पिटल ले जाया गया। और जब श्रीदेवी की बॉडी को हॉस्पिटल में चेक किया गया तो पता चला कि उनकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने उस समय बयान दिया था कि तेज दिल का दौरा पड़ा जिस वजह से श्रीदेवी की मौत हो गई, जिसके बाद दुबई की लोकल पुलिस बुलाई जाती है और श्रीदेवी के शव को मुर्दा घर में रख दिया जाता है। उसके अगली सुबह संडे होता है। लोगों को लगता है कि श्रीदेवी की लाश संडे को इंडिया पहुंचेगी। श्रीदेवी के जितने भी फैंस थे सब इंतजार कर रहे थे, पर ऐसा होता नहीं है। दुबई में सब चीज संडे को बंद होती है। उस दिन छुट्टी होती है, जिससे संडे को पोस्टमार्टम नहीं हो पाता है और वहां का नियम कानून बहुत सख्त है। तमाम कोशिशें की गई कपूर खानदान की तरफ से, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं हो पाई और इस तरह से 25 तारीख ऐसे ही बीत गई। और फिर 26 तारीख आया जिस दिन श्रीदेवी का पोस्टमार्टम हुआ। लेकिन पोस्टमार्टम के बाद एक चौंकाने वाली बात सामने आई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बताया गया था कि श्रीदेवी की मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं बल्कि पानी में डूबने की वजह से हुई थी। उनके फेफड़े में बहुत ज्यादा पानी भर गया था जिस वजह से उनकी मौत हो गई थी। और साथ में ये भी खुलासा किया गया कि मौत से पहले श्रीदेवी ने काफी मात्रा में शराब ले रखी थी और शायद उस अल्कोहल की वजह से उन्हें होश नहीं रहा और वो बाथटब में सो गई और जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। अब यहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सारी चीजें बदल गईं, क्योंकि इससे पहले डॉक्टर्स ने दावा किया था कि श्रीदेवी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। इस नए खुलासे के बाद दुबई पुलिस को थोड़ा शक हुआ कि जब दिल का दौरा पड़ने से मौत नहीं हुआ तो ये भी हो सकता है कि कोई श्रीदेवी को बाथटब में डुबो दिया हो। इसलिए जांच शुरू हो गई और श्रीदेवी की लाश को देने से इनकार कर दिया गया, जबकि श्रीदेवी की मौत शनिवार को हुई थी। जांच चलती रही। शनिवार, रविवार और सोमवार भी बीत गया, लेकिन मंगलवार को दुबई पुलिस की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई कि पूरी जांच पड़ताल के बाद हमें पता चला है कि सच में श्रीदेवी की मौत डूबने से हुई है। जिसके बाद श्रीदेवी की शव को अनिल अंबानी के प्राइवेट प्लेन से मुंबई लाया गया, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। अब ये तो हो गई वो कहानी जो बोनी कपूर ने लोगों को बताई थी, पर भले ही इस कहानी को दुबई पुलिस और दुबई वालों ने मान लिया हो, लेकिन आज भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो श्रीदेवी की मौत को बड़े ही चालाकी से की गई हत्या की तरफ इशारा करती हैं, जिसका जवाब न बोनी कपूर ने दिया और न कभी दुबई पुलिस ने दिया। तो आइए उन सवालों पर नजर डालते हैं जो श्रीदेवी की मौत को रहस्यमयी बनाती हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि श्रीदेवी की मौत वाले दिन यानी 24 फरवरी को लेकर दो बातें मीडिया में आई। एक कहानी ये थी कि श्रीदेवी को सबसे पहले बाथटब में गिरे हुए बोनी कपूर ने देखा था, जबकि दूसरी कहानी ये कहती है कि होटल के सर्विस स्टाफ में से किसी ने श्रीदेवी को बाथरूम के फ्लोर पर बेहोशी की हालत में देखा और वही लोग श्रीदेवी को होटल से हॉस्पिटल लेकर गए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इन दोनों में किनका दावा सच्चा था। अगर इन दोनों बातों की गहराई से जांच की जाती तो शायद सच्चाई सामने होती। दूसरा सवाल ऐसा है कि जो बोनी कपूर को सवाल के घेरे में खड़ा करता है। बोनी कपूर के बयान के अनुसार जब उन्होंने बाथटब में जाकर देखा तो श्रीदेवी बाथटब में पड़ी हुई थी, जिन्हें देखने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपने दोस्त के पास फोन किया और दोस्त के आने के बाद हॉस्पिटल ले जाया गया। अगर बोनी कपूर अपने दोस्त को फोन करने के बजाय श्रीदेवी को हॉस्पिटल लेकर जाते तो शायद वो बच सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। श्रीदेवी की मौत के बाद एक बहुत बड़ा खुलासा डायरेक्टर सुनील सिंह ने किया कि कुछ समय पहले ही ओमान में श्रीदेवी ने अपना 240 करोड़ रुपए का एक इंश्योरेंस कराया था। इंश्योरेंस की शर्त ये थी कि अगर श्रीदेवी की मौत नेचुरल होती है तो उनके घर वालों को 240 करोड़ रुपए की मोटी रकम दी जाएगी। मगर इस इंश्योरेंस की एक शर्त और भी थी कि पैसे तभी मिलेंगे जब श्रीदेवी की मौत दुबई में होगी। इसी दावे के साथ सुनील सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली थी कि हो सकता है कि हत्या खुद ही की गई हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दावे को नकार दिया और इसे फर्जी बताया। और अगला है इस पूरे मामले में श्रीदेवी की मौत की जो वजह माना जा रहा है वही सबसे बड़ा सवाल पैदा करता है। कहा जाता है श्रीदेवी की मौत बाथटब में डूबने से हुई थी, लेकिन बाद में कुछ मीडिया रिपोर्ट ने खुलासा किया कि जिस बाथटब में डूबकर श्रीदेवी की मौत हुई थी उसकी लंबाई महज 5 फीट की थी। लेकिन श्रीदेवी की हाइट देखी जाए
तो उनकी लंबाई 5 फीट 6 इंच की थी। तो ये कैसे हो सकता है कि श्रीदेवी अपने से छोटे टब में पूरी तरह डूब सकती हैं? बोनी कपूर ने जिस तरह से बयान दिया था कि श्रीदेवी की मौत बाथटब में डूबने से हुई थी, जबकि जिस बाथटब में डूबी थी उसके आसपास फ्लोर पर उस बाथटब से एक भी बूंद निकलकर पानी बाहर नहीं गया था। श्रीदेवी के कुछ करीबियों ने यह भी दावा किया था कि श्रीदेवी जरूर शराब पीती थी, पर इतना कभी नहीं पीती थी कि वो सब कुछ भूल जाएं, बल्कि कभी कभार पी लेती थी। तो ऐसे में ये भी सवाल हो सकता है कि किसी ने उन्हें बहुत ज्यादा मात्रा में शराब पिला दिया था, जिससे वो होश खो बैठी और डूब गई। लेकिन कुल मिलाकर कहें तो जितनी मुंह उतनी बातें। सच तो ये है कि इस घटना का पूरा सच क्या है वो बोनी कपूर के अलावा कोई और नहीं जानता। उन्होंने जो बताया वही पूरी दुनिया जानती है। पर आपको क्या लगता है कि श्रीदेवी की मौत नेचुरल थी या उनकी हत्या की गई थी? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो बस ये रही इस कहानी की पूरी सच्चाई। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।